Hey guys, hello you all. Welcome to today's video. Welcome to my stock market MSM. फ्रेंड्स, आज हमारे इस मार्केट की इस पहले वीक की जो एक्सपायरी थी अप्रैल मंथ की, वो हो गई है 7th ऑफ अप्रैल को। तो अब हमारा कल से नया वीक स्टार्ट होगा 8th अप्रैल टू 15th अप्रैल के लिए जो वीक चलेगा। तो हम देखते हैं कि जो आज हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही और कल की हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। उसमें हम देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है, उनके क्या लेवल्स हैं, हम जो है देख सकते हैं कल के लिए। और हम देखेंगे स्टॉक ऑफ द वीक कौन सा है हमारा। जो लास्ट स्टॉक ऑफ द वीक था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमारे टारगेट अचीव होते हैं या नहीं हुए। और हम देखेंगे कल के लिए हमने 5 स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई करके रखे हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं और उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक ऑफ द वीक रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट एनालिसिस क्या है। तो उसके लिए हम जीरोधा के टर्मिनल पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की क्या परफॉर्मेंस रही है आज के सेशन में और फिर कल के सेशन के लिए वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए जीरोधा पे चलते हैं। तो मैंने निफ्टी का 1 डे कैंडल चार्ट लगा लिया है जीरोधा पे टर्मिनल पे। अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो आज के सेशन में निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है वो 17,223 पे हुई है, 17,723 पे हुई है। और उस ओपनिंग के बाद से जो इसने हाई लगाया वो 17,786 का हाई लगाया। और इसकी क्लोजिंग जो हुई वो डे लो पे आके हुई है क्लोजिंग। इसकी क्लोजिंग हुई है 17,655 पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखने वाली बात है कि अभी भी निफ्टी के लिए 17,500 जो एक बढ़िया सपोर्ट है वो सपोर्ट बन के ही रह रहा है। हालांकि निफ्टी को अगर मैं आज 15 मिनट के कैंडल पे लगाऊं तो निफ्टी को अगर 15 मिनट की कैंडल पे देखेंगे तो निफ्टी में पूरे दिन सही चल रहा था। ये 12:45 पे कोई एक शार्प डाउनफॉल आया और निफ्टी लगभग 17,771 के लेवल से नीचे गिरता हुआ अपने डे लो पे जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो आप अगर ये देखेंगे इस लेवल को मार्क करके रखिए 17,777। और मेरे जितने वीडियोस हैं मार्केट एनालिसिस के मैंने डाले हैं उसमें मैंने निफ्टी का एक बहुत बड़ा हर्डल और रेजिस्टेंस बताया है 17,777। हालांकि ये रेजिस्टेंस निफ्टी ने पिछले 3 दिनों में जो ब्रेक करा, जब ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर की न्यूज आई उस दिन इसने इसको ब्रेक किया और ये 18,000 की तरफ गया, 18,120 के करीब इसने हाई भी लगाया। लेकिन फिर से ये वापस से उसी लेवल पे आया और 17,777 के लेवल को इसने तोड़ दिया और वहां से फिर ये 17,600 के लेवल की तरफ चल पड़ा है। तो अभी अब निफ्टी का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो पहला सपोर्ट निफ्टी का निकल के आ रहा है 17,530 होगा। और अगर 17,500 को निफ्टी तोड़ देता है नीचे की तरफ तो फिर निफ्टी में हमें और नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि इसको लेके जाएगी 17,350 और फिर 17,000 करीब 200 की तरफ या 17,250 की तरफ लेके जाएगी। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हम देखेंगे कि निफ्टी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। ऊपर की तरफ जो अभी लेवल है तो अभी फिर से वही हो गया 17,777 के लेवल के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आ सकता है और ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 17,850 और फिर 18,000 का टारगेट निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में मार्क करने वाले लेवल होंगे 17,500, 17,350 और 17,250। ऊपर की तरफ इसके लिए 17,777, उसके बाद 17,950 और फिर 18,000 का लेवल। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिर भी ठीक लग रहा है। आज इसमें गिरावट हुई लेकिन फिर भी ये इसकी क्लोजिंग ठीक ठाक हो गई है। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आया था जो इसको 38,700 38,800 की तरफ ले गया, लेकिन वहां से फिर से गिरावट का दौर शुरू हुआ और आज इस बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 17,000, बैंक निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग हुई है 37,600 की तरफ हुई है। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट जो है वो 37,500 का है। 37,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसका। अगर उस सपोर्ट को ये ब्रेक कर देता है तो हमें इसमें नीचे के तरफ लगभग
देखने को जो लेवल मिलेंगे वो 37,150 और फिर 37,000 इसके लिए एक सपोर्ट बनेगा। अगर 37,000 को ब्रेक करता है तो 36,750 इसका एक सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और जो हमें टारगेट दिखते हैं वो सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए 37,750 या 37,800 का लेवल इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब इसमें एक मूवमेंट मिलेगा जो इसको 38,000 की तरफ लेके जाएगा। अगर आज 15 मिनट की कैंडल में लगा के देखें तो बैंक निफ्टी में दिन भर एक अच्छी बाइंग थी और फिर वही 12:45 से बैंक निफ्टी में भी गिरावट शुरू हुई जो इसको 37,500 के आसपास लेके गए और वहां से सपोर्ट लेके इसने 37,600 पे क्लोजिंग दी। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल मार्क करने वाले हैं वो 37,500 और फिर 37,150 और उसके बाद 37,000 का लेवल या 36,950 का लेवल इसके लिए मार्क करने वाला है नीचे की साइड पे। ऊपर की साइड में 37,750 और 38,000 का लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करेगा 38,000 के लेवल के बाद ही बैंक निफ्टी में अब कोई अच्छी बाइंग आ सकती है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे, मैंने लास्ट के सारे वीडियोस में यही बताया कि बैंक निफ्टी में पहले था कि 37,000 के ऊपर एक अच्छी बाइंग आएगी, तो अभी बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। अब क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, यानी कि हमारा नेक्स्ट वीक अप्रैल 11th की बात करें तो वहां से हमारे रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही वोलाटाइल होने वाला है। वो रिजल्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जैसे कि बिग कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सबके रिजल्ट्स आएंगे जो निफ्टी में एक हैवी वेट है। उनकी रिजल्ट पे क्या परफॉर्मेंस रहती है उसके हिसाब से वो स्टॉक परफॉर्म करेंगे और उस हिसाब से हमारा इंडेक्स भी मूव करेगा। तो वॉलेटिलिटी हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए अच्छी खासी हमें देखने को मिले। तो अब बात कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट वीक का स्टॉक था वो हमारा एनआईटी लिमिटेड था। हमने उसका टारगेट दिया था 632, 645, 660 का। तो इसमें हमारा सारे टारगेट तो नहीं आए, फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया जो 632 का था। तो देखते हैं उसके, क्विकली देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो एनआईटी का मैंने चार्ट लगा लिया। एनआईटी का देखिए जो हमने दिया था उसके बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया जो इसको 640, 641 की तरफ लेके गया। तो यहाँ पे हमारा यानी कि 5 अप्रैल को हमारा जो है फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी था कि आप यहाँ से 40 से 50% अपनी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे लगा सकते हैं। हालांकि उसके बाद ये नीचे नहीं गिरा और आज इसने 642 का लगभग हाई लगाया है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, बाकी 2 टारगेट हमारे अचीव नहीं हुए। बट अभी भी ये स्टॉक वीक नहीं है। आईटी में एक गिरावट है लेकिन आप देखिए ये स्टॉक वीक नहीं है। निफ्टी आईटी, हमारे जो मिड कैप आईटी यानी कि लार्ज कैप आईटी जो है टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन सब में गिरावट आई, लेकिन हमारा जो एनआईटी लिमिटेड है उसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर किसी ने इसको अभी भी होल्ड किया हुआ है और इसको आगे के लिए रखना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो देगा, इसके हाईज का ट्रेंड लाइन है, इसका अगर ब्रेकआउट देगा जो कि बन के आ रहा है 645 पे, तो 645 के ऊपर ही अगर क्लोजिंग देता है तो ये एक अच्छा मूव दिखा सकता है जो कि इसको लेके जाएगा लगभग 660 के लेवल तक। 660 के बाद इसमें एक और अच्छा मूव आ सकता है जो 2 से 4% इसको और ऊपर लेके जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट वीक का स्टॉक एनआईटी टेक्नोलॉजीज। चलिए अब देख लेते हैं कल के लिए हमारे कौन से स्टॉक्स हैं। जो हमने 5 स्टॉक आइडेंटिफाई करे हैं 8 अप्रैल के लिए, वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे 5 स्टॉक जो है, पहला स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल, दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन, थर्ड स्टॉक है हमारा रुचि सोया, पांचवा स्टॉक हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डॉक्टर लाल पैथलैब। ये पांचों के पांचों स्टॉक्स मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए थे, तो उनका टारगेट और उनका किस लेवल पे बाय करना है वो भी दिया हुआ है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर ज्वाइन नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें नो नॉनसेंस मैसेजेस होते हैं, कोई भी फालतू के मैसेज नहीं, सिर्फ मैं दिन में 3 या 4 मैसेज ही आते हैं जो कि मैं अब जो स्टॉक्स खरीद रहा हूँ या किसी स्टॉक को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो अब लिंक पे जाके, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, लिंक में जाके आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं इन पांचों स्टॉक्स के, क्विकली देखते हैं क्या परफॉर्मेंस और उसके कैसी रहेगी परफॉर्मेंस, और उसके बाद देखेंगे स्टॉक ऑफ द वीक हमारा कौन सा है। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा रुचि सोया है। रुचि सोया का एफपीओ की लिस्टिंग हो गई है। ये ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक था बट एफपीओ इसका रिलीज हुआ था। एफपीओ के बाद में इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। अगर आप देखें तो इसमें आज जो है लगभग 11 मिलियन 11.9 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आई है और ये स्टॉक लगभग 9% अप रहा है। अब इसमें एक अच्छी बाइंग बन सकती है। जो करंट मार्केट प्राइस इसका है 823, तो 823 अगर कल के सेशन में ये अपने 825 के लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर ट्रेड करता है, तो इसमें एक अच्छी बाइंग आएगी। तो इसको हम खरीद सकते हैं 825 के ऊपर 840 और फिर 856 के लेवल के लिए। उस केस में जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो 804 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा रुचि सोया में। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल का चार्ट पे देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। सेंचुरी टेक्सटाइल में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। कंसोलिडेशन जोन से यहाँ पे ड्रॉप हुआ और उसके बाद यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आज इसने लगभग 7% अप रहा है। तो अब ये अगर ये अपने आज के हाई यानी कि 932 रुपए को ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट आएगी जो इसको लेके जाएगी 955 और फिर 975 रुपए की तरफ। तो इसका मेरा टारगेट 975 रुपए का इनफैक्ट कल का है, जो मुझे लगता है कि इसको मिल जाएगा 970 975 का। और उस केस में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 895 रुपए का स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत अच्छा मूवमेंट आया है इसमें आज के सेशन में और इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। आज के सेशन में लगभग 7% अप रहा है। तो अगर देखेंगे तो ये स्टॉक बेहतरीन जगह पे आ गया है। इस अपने कई बार इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। एक बार लगभग 12 नवंबर को, फिर उसने बनाया 17 जनवरी को और उसके बाद इसने बनाया 10 मार्च को। लेकिन आज इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके इस जोन को ब्रेक करके ऊपर गया और वहीं क्लोजिंग दी और वॉल्यूम बहुत अच्छे 54 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो इसमें जो नेक्स्ट अब टारगेट निकल के आ रहा है, जो अपना ये आज का हाई है यानी 238 रुपए को अगर ये ट्रेड करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 245 रुपए और उसके बाद 250 और 255 रुपए इसका टारगेट बन सकता है। उस केस में जो इसका स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस जो इसका आज के 15 मिनट के हिसाब से देखें तो हम इसका स्टॉप लॉस 230 रुपए 232 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं कल के सेशन में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डॉक्टर लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो ये बहुत ही बीट एंड डाउन स्टॉक है। इसका ऑल टाइम हाई जो है 4237 रुपए का है और वहां से गिरते गिरते आया था 2263 रुपए पे। अब ये स्टॉक चलना शुरू किया है और उसने एक इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है आज के सेशन में विद वॉल्यूम। तो अब अगर ये यहाँ से 2840 जो इसका आज का हाई है इसके ऊपर ट्रेड करेगा कल के सेशन में तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका निकल के आ रहा है 2890 और उसके बाद इसका टारगेट 2950 कल के सेशन के लिए टारगेट निकल के आ रहा है। उस केस में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2780 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। टाटा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा मूव आया है। आज के सेशन में टाटा कम्युनिकेशन में लगभग 5-5.5% की तेजी रही है और इसने भी एक अपने ब्रेकआउट के बाद का ये सेशन है। टाटा कम्युनिकेशन ने एक ब्रेकआउट देने के बाद इसमें मूवमेंट आई है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये एक अपने 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है यानी कि जो ये लाइन है इस लाइन को इसने के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो ये जो लाइन है इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है जो कि 1337 है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को इसने विद वॉल्यूम ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ। तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है जो इसको अब नेक्स्ट टारगेट लेके जाएगा वो 1370 और फिर उसके बाद जो इसका टारगेट है वो 1400 रुपए का है। तो इसका अल्टीमेट टारगेट कल के लिए मुझे 1400 रुपए दिखता है। उस केस में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो इसका स्टॉप लॉस 13 थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस हम लगाएंगे वो 1310 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट वीक का यानी 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के वीक के लिए हमारा कौन सा स्टॉक है वो है हमारा तालना प्लेटफॉर्म। तालना प्लेटफॉर्म का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1608 रुपए है।
इसका टारगेट मैंने सेट किया है 1656, 1700 और 1745। इस केस में जो स्टॉप लॉस रखा है वो मैंने 1575 का रखा हुआ है। तो क्विकली हम देखेंगे स्टॉक है कौन सा, इसके फंडामेंटल्स क्या है, और फिर हम चार्ट पे देखेंगे कि ये टारगेट कैसे अचीव हो सकते हैं। तो इस स्क्रीनर पे मैंने तालना प्लेटफॉर्म लगा दिया है। तालना प्लेटफॉर्म एक आईटी कंपनी है जो पहले तालना सॉल्यूशन के नाम से जानी जाती थी। हैदराबाद बेस्ड आईटी स्टार्टअप या एक मिड साइज स्टार्टअप की तरह काम करती है। इसको इसमें टाटा का कुछ इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और अगर देखा जाए तो इसका करंट मार्केट कैप जो है वो 21,827 रुपए का है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। इसका स्टॉक का पी 43.6 है, जो कि आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पी है। बट इसका आरओसी और आरओई आप देखेंगे वो 40% 50% के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका ऑल टाइम हाई 2097 लगभग 2100 रुपए है। अगर हम इसमें देखें तो ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जो कि इसको एक बहुत बढ़िया कंपनी की तरह हमें एक स्टॉक की तरह पेश करती है। इसका सीएजीआर पिछले 5 साल का अनबिलीवेबल है। 108% का सीएजीआर दिया है इसने पिछले 5 साल से। कुछ इसमें कॉन्स है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से ज्यादा चल रही है। 3 साल में इसका लो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। बट आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10 साल में 27% से बढ़ी है। अगर इसके कॉम्पिटिटर देखें तो ऑलमोस्ट सारी आईटी कंपनीज जो है वो इसकी कॉम्पिटिटर है। अगर हम इनके सेल्स नंबर क्विकली देखें तो इस साल 885 की सेल हुई है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन पे देखेंगे तो इसका जो टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 501 है, जो पिछले साल इसका 356 था, 356 करोड़ था। अगर इसके सीएजीआर देखें तो 10 साल की सीएजीआर 72% है, 5 साल की लगभग 100% है, 3 साल की तो 133% रही है, और 1 साल में भी 76% इसने सीएजीआर दिया है। ये डेट फ्री कंपनी है, तो इसके पास लाइबिलिटीज, बोरोइंग इसके पास सिर्फ 38 करोड़ की बोरोइंग है। टोटल एसेट्स इसके पास 2056 करोड़ के हैं, और कैश फ्लो इसके पास 384 है। तो ऑब्वियसली ये एक डेट फ्री कंपनी है। इसका डेटर डेज भी इसने बहुत कम किया है, 61 से 58 डेटर डेज हुआ, पहले 112 था। तो बहुत बढ़िया है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंपनी में फंडामेंटली। और अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 43.74 प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है पिछले क्वार्टर में क्वार्टर। और एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। सितंबर 2020 में 0.2% थी, जो कि अब बढ़ के लगभग 14% हो गई है। और पब्लिक के पास लगभग 42% 43% इसकी होल्डिंग्स पड़ी हुई है। टिकर टेप पे चलते हैं और टिकर टेप पे देखते हैं कि एनालिस्ट इसके बारे में क्या फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो एनालिस्ट की फोरकास्टिंग जो है, 2 एनालिस्ट इसको ट्रैक कर रहे हैं, ज्यादा एनालिस्ट इसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं। और उनका मानना है कि अप्रैल 2023 के लिए लगभग 30% अपसाइड देख रहे हैं, और जो लोअर साइड है वो 14%, इनफैक्ट ऊपर का दिखा रहा है 1842। तो अब चलिए देखते हैं कि तालना प्लेटफॉर्म जो है वो चार्ट पे कैसा दिखता है। तो तालना प्लेटफॉर्म का मैंने एक चार्ट लगा लिया है डेली कैंडल का। इस पे भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आज देखने को मिला है इस रेजिस्टेंस का, जो कि इसका काफी टाइम का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और आज के वॉल्यूम कैंडल देखिए लगभग 1.4 मिलियन वॉल्यूम के साथ। जो लास्ट टाइम इसमें इतना वॉल्यूम देखने को मिला था, वो वॉल्यूम देखने को मिला था नवंबर 2021 को, और उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज के दिन में देखने को मिला है। तो इसने अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग दी है। तो जो टारगेट सेट किए हैं मैंने इसके लिए 1750 1745 के टारगेट, वो अचीव होते दिखते हैं इस वीक में। और क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसका स्टॉप लॉस 1575 मैंने रखा है, तो स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड किया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।